अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लुओ चांगशेंग की पावर ही नहीं बल्कि उसके बात करने का तरीका और एटीट्यूड भी एकदम बदल चुका है। होली ईव्स रियल्म के रियल्म किंग लुओ शांगचेन ने इस पर अपनी भौहें सिकोड़ी। युनचे ने ताना मारते हुए कहा, लगता है पिछली फाइट में मुझे तुम्हारे मुंह पर और जोर से मारना चाहिए था। इतना बोलते ही युनचे किसी रोशनी की तरह सीधा लुओ चांगशेंग की तरफ दौड़ा और उसने अपनी स्वॉर्ड से वार किया। लुओ चांगशेंग की ऑरा, एटीट्यूड और आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो था तो लुओ चांगशेंग ही, पर युनचे को वो कोई दूसरा इंसान लग रहा था। लुओ चांगशेंग ने अभी तक अपनी प्रोफाउंड एनर्जी बाहर नहीं निकाली थी और उसका कॉन्फिडेंस देखकर युनचे को लग रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरे समंदर के सामने खड़ा है। ये एकदम घोंटने वाली फीलिंग थी, पर युनचे का दिमाग अभी भी साफ था। लुओ चांगशेंग के घमंड और ताने ने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि ये एक कमजोरी थी जिसका वो फायदा उठा सकता था। अब आगे युनचे ने जैसे ही अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड घुमाई, वो गोल्डन फ्लेम से कवर हो गई जो आसमान को भी जला सकती थी। सब जानते थे कि 3 दिन पहले ये हमला कितना ताकतवर था, इसलिए उस जलती हुई स्वॉर्ड को देखकर सबके दिल धक से रह गए। पर अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि लुओ चांगशेंग ने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे और उसका दाहिना हाथ आराम से उसके पीछे बंधा था। उसने बहुत ही आराम से अपना बायां हाथ उठाया और उसे हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के सामने कर दिया। क्या लुओ चांगशेंग क्या कर रहा है? क्या वो? पर वो युनचे का हमला है और उसमें गोल्डन क्रो फ्लेम्स है। भले ही वो एक डिवाइन किंग है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। बूम! हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड लुओ चांगशेंग के हाथ से टकराई, पर उस भयंकर धमाके की जगह जिसकी सबको उम्मीद थी, बस एक भारी गूंज आसमान और सबके दिलों में छा गई। हवा में ही युनचे का शरीर जम गया और उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ने लगी। उस हमले को सीधे झेलने के बाद भी लुओ चांगशेंग का शरीर 1 इंच भी नहीं हिला था। उस भारी लाल स्वॉर्ड से उसका बायां हाथ बस हल्का सा पीछे हुआ था। पूरे एरिना में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अनगिनत आंखें अपनी लिमिट से ज्यादा खुल चुकी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युनचे का वो हमला इतना ताकतवर था कि कॉन्फर्ट गॉड स्टेज में दरारें आ जाती, पर लुओ चांगशेंग ने उसे सिर्फ अपने बाएं हाथ से रोक लिया था। उसे आधा कदम पीछे हटने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। युनचे की फटी हुई आंखों को देखकर लुओ चांगशेंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां स्वॉर्ड के ऊपर कस ली। इससे हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड की पावर बिखरने लगी और उसके चारों तरफ जलने वाली गोल्डन फ्लेम्स धीरे धीरे बुझने लगी। हुओ पोयुन आगे की तरफ झुका हुआ था और उसका चेहरा सदमे से भर गया था। उसके बगल में बैठे हुए रूली का चेहरा सीरियस था, पर उसे अपने डिसाइपल की तरह कोई सदमा नहीं लगा था। एक ताकतवर डिवाइन सॉवरेन होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि एक डिवाइन किंग की पावर क्या होती है और एक डिवाइन स्पिरिट रियल्म और डिवाइन किंग रियल्म के कल्टिवेटर के बीच कितना बड़ा गैप होता है। असल बात यह है कि लुओ चांगशेंग ने बिना किसी मेहनत के बस आराम से अपना हाथ उठाया था, पर युनचे को ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उसे पीछे की तरफ धकेल रहा हो। उसने अपने हाथों में जितनी भी पावर जमा की, वो किसी काम नहीं आई और वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसका पूरा शरीर कई इंच पीछे खिसक गया और उसकी ब्लेड के चारों तरफ जलने वाली गोल्डन क्रो फ्लेम्स पूरी तरह से बुझ गई। लुओ चांगशेंग ने तिरछी नजरों से युनचे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दया थी। उसने कहा, यह पावर बुरी नहीं है। तुमने सच में मेरे हाथ को थोड़ी सी चोट पहुंचाई है। तुम इस बात के लिए तारीफ के लायक हो। उसका टोन तो तारीफ वाला था, पर मतलब साफ है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा था और उसे नीचा दिखा रहा था। लुओ चांगशेंग के होठों पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को एक छोटा सा धक्का दे दिया। बैंग! एक बहुत ही भारी और न दिखने वाली पावर युनचे की स्वॉर्ड से जा टकराई। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और वो घबराहट में कम से कम 1 दर्जन कदम पीछे लड़खड़ाया। तब जाकर वो खुद को रोक पाया। उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे और उसका दिमाग तो और भी ज्यादा सुन्न पड़ गया था। उसने सदमे में सोचा, हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड एक हाथ से रोक ली गई। हालांकि युनचे कभी किसी डिवाइन किंग से नहीं लड़ा था, पर उसे अच्छे से पता था कि 2 बड़े रियल्म्स के बीच का गैप कितना बड़ा होता है। इसीलिए उसने लुओ चांगशेंग को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की थी।
माना कि ये बस चेक करने के लिए एक हमला था, पर इसमें उसकी लगभग पूरी पावर लगी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी स्वॉर्ड इतनी ताकतवर है कि वो एक डिवाइन किंग को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लुओ चांगशेंग उसे इतनी आसानी से सिर्फ एक हाथ से रोक लेगा। युनचे की सांसें बहुत तेज और बेकाबू हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? माना कि वो एक नए रियल में पहुंच गया है, पर वो अभी भी सिर्फ एक अर्ली स्टेज का डिवाइन किंग है। डिवाइन स्पिरिट रियलम और डिवाइन किंग रियलम के बीच की पावर का फर्क इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर युनचे सदमे में था, तो मैच देख रहे बाकी जवान कल्टिवेटर्स की हालत तो और भी खराब थी। स्नो सॉन्ग रियलम के डिसाइपल्स और हुओ पोयुन के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। 3 दिन पहले युनचे और लुओ चांगशेंग अपनी आखिरी सांस और खून की आखिरी बूंद तक लड़े थे। फिर लुओ चांगशेंग डिवाइन किंग रियल में चला गया और सिर्फ एक कदम से ये गैप इतना बड़ा कैसे हो गया? लुओ चांगशेंग ने युनचे पर कोई हमला नहीं किया। वो अभी भी आराम से अपना दाहिना हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसने आलस भरी मुस्कान के साथ अपना बायां हाथ फिर से उठाया और बोला, आओ इसे आगे बढ़ाते हैं। मुझे दिखाऊं कि तुम कहां तक हाथ पैर मार सकते हो। और प्लीज प्लीज मुझे ज्यादा निराश मत करना, ठीक है? सीन ये है कि अभी वो एक ऐसे दयालु गॉड की तरह लग रहा था जो किसी छोटे से इंसान को ज्ञान दे रहा हो। युनचे ने धीरे धीरे अपनी सांसों को कंट्रोल किया और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स पहले से भी ज्यादा तेजी से जल उठी। वो हवा में उछला, अपनी सारी पावर वेपन में जमा की और सीधा लुओ चांगशेंग के सिर पर दे मारी। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि जो अभी कुछ सेकंड पहले हुआ वो सच है। वो मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ डिवाइन किंग रियल में जाने से लुओ चांगशेंग इतना ताकतवर हो गया है कि वो हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को नंगे हाथों से रोक सके। पहले से भी ज्यादा जानलेवा हमला सामने देखकर भी लुओ चांगशेंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने आराम से अपने बाएं हाथ से हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ने का नाटक किया। बैंग! ये धमाका भी पहले जितना ही भारी और सुन्न कर देने वाला था। जब लुओ चांगशेंग ने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ा तो वेपन के चारों तरफ की खौफनाक पावर ऐसे छटपटाने लगी जैसे किसी पावरफुल पिंजरे में कैद हो गई हो। इससे पहले कि वो बाहर ब्लास्ट होती, वो तेजी से गायब हो गई और गोल्डन क्रो फ्लेम्स भी एक एक करके बुझ गई। ये देखकर युनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फिर से घबराकर लुओ चांगशेंग से पीछे हटा और उसने एक बहुत ही खूंखार हॉरिजॉन्टल हमला कर दिया। बैंग 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 बैंग! हर बार जब युनचे अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड घुमाता, उसके हमले पहले से भी ज्यादा खूंखार और पागलपन भरे होते जाते। इसकी वजह से कॉम्फर्ट गॉड स्टेज पर फायर और भी दूर तक फैल गई। पर चाहे हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड कितनी भी बार लुओ चांगशेंग के हाथ से टकराई हो और चाहे गोल्डन फ्लेम्स कितनी भी तेजी से जली हो, लुओ चांगशेंग को एक खरोंच तक नहीं आई। वो अपनी जगह से आधा कदम भी पीछे नहीं हटा और उसने युनचे के सारे हमले रोकने के लिए सिर्फ अपने बाएं हाथ का ही इस्तेमाल किया। स्वॉर्ड की पावर या गोल्डन फ्लेम्स का एक कतरा भी उसके शरीर को छू नहीं पाया। बस उसके बाल हवा में मजे से उड़ रहे थे। स्नो सॉन्ग रियल्म के डिसाइपल्स मूर्तियों की तरह जम गए थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। हुओ रूली ने फिर से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह होती है एक डिवाइन किंग की ताकत। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम 100 साल के होने से पहले डिवाइन किंग बनो। यूने, एक डिवाइन किंग बनना इतना ज्यादा मुश्किल है कि अगर तुम अगले 100 सालों तक भी पीक डिवाइन स्पिरिट रियल्म पर अटके रहो तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी। यान जुएहाई ने कहा। अपने और लुओ चांगशेंग के बीच का ये भयंकर गैप देखने के बाद युनचे शायद अब जल्दी ही हार मान लेगा। माना कि सरप्राइज अटैक या ट्रिक से एक नॉर्मल गैप को भरा जा सकता है, पर इस तरह के नामुमकिन गैप के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बैंग! एक बार फिर लुओ चांगशेंग ने अपने बाएं हाथ से युनचे और उसकी स्वॉर्ड को बहुत दूर धकेल दिया था। युनचे ने जबरदस्ती खुद को रोका और एक बार फिर ऊपर से नीचे की तरफ हमला करने के लिए दौड़ा, पर इस बार हमला होने से ठीक पहले युनचे अचानक गायब हो गया और किसी भूत की तरह लुओ चांगशेंग के पीछे आ गया। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। स्वॉर्ड की पावर अचानक एकदम नए लेवल पर पहुंच गई और उसने लुओ चांगशेंग की पीठ पर एक बहुत ही खौफनाक पावर से हमला कर दिया। बूम! एक भारी धमाके ने पूरे आसमान को हिला दिया, लेकिन स्वॉर्ड लुओ चांगशेंग के शरीर पर नहीं लगी क्योंकि बीच में एक पतली पीली बैरियर आ गई थी। हालांकि बैरियर थोड़ी सी दब गई थी, पर उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पूरी तरह रोक लिया और लुओ चांगशेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उस पल
युनचे को लगा जैसे उसका दिल किसी गहरी खाई में गिर गया हो। लुओ चांगशेंग ने अपना सिर आधा पीछे घुमाया और धीरे से कहा, मुझे शायद तुम्हें बता देना चाहिए कि मैंने अपना ब्रेकर थ्रू 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था। मैं उसी वक्त डिवाइन किंग बन सकता था। युनचे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लुओ चांगशेंग ने आगे कहा, पर मेरी मास्टर को डर था कि कहीं दूसरे लोग मुझसे जलने ना लगे, इसलिए उन्होंने मुझ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी और मेरी प्रोफाउंड एनर्जी को पीक डिवाइन स्पिरिट रियल्म तक गिरा दिया। इसी वजह से तुम 3 दिन पहले किस्मत से मुझे हरा पाए थे। लुओ चांगशेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा पाए क्योंकि मैं अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तुम तो शुरू से ही मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं थे। जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, वो पीली बैरियर अचानक फट गई और सीधा युनचे से जा टकराई। युनचे पलक झपकते ही पीछे की तरफ ऐसे उड़ा जैसे उसे किसी बहुत बड़े हथौड़े ने मारा हो। जब वो अपने पैरों पर गिरा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और खून को रोकने की कोशिश करने के बाद भी उसके होठों से खून की एक धार बहने लगी। युनचे लगातार हमले कर रहा था, पर लुओ चांगशेंग हर एक हमले को इतनी आसानी से रोक रहा था कि उसे कोई मेहनत ही नहीं लग रही थी। सच बात तो यह है कि लुओ चांगशेंग के हल्के से झटके से ही युनचे को सीधा डैमेज पड़ रहा था। जो 2 लोग कुछ दिन पहले एक दूसरे की जान के प्यासे थे, आज उनमें से एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा था जिसे छूना नामुमकिन था, और यह सब सिर्फ डिवाइन स्पिरिट रियल्म से डिवाइन किंग रियल्म में जाने का नतीजा था। लुओ चांगशेंग अपनी जगह से हिला तक नहीं और ना ही उसने कोई हमला किया। उसने बस अपना हाथ युनचे की तरफ बढ़ाया और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, आओ इसे चालू रखो। क्या तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी ट्रिक्स बाकी नहीं है? वो मैनिफेस्ट गॉड, डिवाइन फ्लेम का फ्यूजन और वो ड्रैगन सोल भी, है ना? शर्माओ मत, अपने सारे पत्ते खोल दो। मुझे भी तो देखने दो कि क्या तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स एक डिवाइन किंग की पावर के सामने टिक पाती हैं या नहीं। ये सब देखकर हुओ पोयुन ने झटके से अपना सिर पीछे किया और बोला, ये ठीक नहीं है। ब्रदर युन के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। माना कि सामने वाला डिवाइन किंग है, पर उनके बीच का गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और जब लुओ चांगशेंग की पावर इतनी ज्यादा है तो वो सीधा मैच खत्म क्यों नहीं कर देता? कहीं वो रूली ने दांत पीसते हुए कहा, साफ दिख रहा है कि वो युनचे को सबसे बुरी तरह बेइज्जत करके हराना चाहता है। ये लौंडा सच में हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। यान जुएहाई ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लुओ चांगशेंग एक बहुत ही महान खानदान से आता है। उसका रुतबा सबसे ऊंचा था, उसकी मास्टर सबसे ताकतवर थी और उसे एक ऐसी बॉडी मिली थी जो 3 अलग अलग डिवाइन पावर्स और एलिमेंट्स को कल्टिवेट कर सकती थी। ईस्टर्न डिवाइन रीजन की यंग जनरेशन में उसका कोई मुकाबला नहीं था। यान जुएहाई ने आगे समझाया, पर फिर भी युनचे ने सबके सामने उसे हरा दिया। एक ऐसा युनचे जिसे कोई जानता तक नहीं था और जिसे लुओ चांगशेंग बहुत ही नीच और गंवार समझता था। लगता है इस लौंडे का दिमाग पूरी तरह हिल चुका है। पहले वो हमेशा बहुत ही शांत और शरीफ रहता था, या शायद बात यह नहीं है कि वो अंदर से अच्छा था, बल्कि बात यह है कि आज तक किसी ने उसे इतनी बुरी तरह हराया नहीं था। मतलब साफ है, अब जब वो एक डिवाइन किंग बन चुका है तो वो उस हार, बेइज्जती, गुस्से और खुन्नस का बदला युनचे से अनगिनत बार लेना चाहता है ताकि उसके दिल को शांति मिल सके। अभी युनचे को हराना उसके लिए बहुत आसान है, पर वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता। वो उसे एक ऐसी दर्दनाक हार देना चाहता है जिससे युनचे की बची खुची इज्जत भी पूरी तरह खत्म हो जाए। हुओ पोयुन ये सब सुनकर सन्न रह गया। हुओ रूली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माना कि वो युनचे बहुत जिद्दी है, पर वो बेवकूफ नहीं है। जब उसे पता है कि जीतने का कोई चांस नहीं है तो वो बार बार अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहां नहीं टिकेगा। पर मू बिंगयुन ने टेंशन में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उसकी बर्फीली आंखों में गहरा दर्द था। उसने कहा, भले ही युनचे को पता है कि लुओ चांगशेंग क्या करना चाहता है और भले ही उसे पता है कि वो नहीं जीत सकता, फिर भी वो खुद से कभी सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी पूरी जान लगाकर उस एक छोटी सी उम्मीद को ढूंढने की कोशिश करेगा। मू बिंगयुन की बात सुनकर हुओ रूली और यान जुएहाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? मू बिंगयुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सफेद कपड़ों के नीचे अपनी मुट्ठियां कस ली और दिल ही दिल में कहा, बड़ी बहन, काश आप यहां होती। सिर्फ आप ही उसे समझा सकती है, पर अब हम क्या करें? मू बिंगयुन को याद था कि कैसे जब वो उसे स्नो सॉन्ग रियल्म लेकर आई थी
तो वॉइस ऑफ एटर्नल हेवन ने कह दिया था कि प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के लिए कम से कम डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म चाहिए। फिर जब वो किसी तरह वहां पहुंचा तो पता चला कि एटर्नल हेवन रियल्म में जाने के लिए टॉप 1000 गॉड चिल्ड्रन में आना होगा। उसने अपने उसूल तोड़े, चीटिंग की और एटर्नल हेवन रियल्म वालों से पंगा भी लिया। और अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की इजाजत तभी मिलेगी जब वो कॉन्फर्ट गॉड बैटल में फर्स्ट आएगा। किस्मत बार बार यूनचे के साथ क्रूर खेल खेल रही थी। हर सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक थी, पर वो डटा रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसने क्या क्या सहा है। और अब जब वो अपनी मंजिल से बस आधा कदम दूर था, लुओ चांगशेंग रातों रात एक डिवाइन किंग बन गया। इतनी दूर आने के बाद यूनचे भला कैसे हार मान सकता था? मू बिंगयुन को पहली बार किस्मत पर इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर यूनचे ने अपना शरीर सीधा किया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक खूंखार चमक थी। बिना एक शब्द बोले यूनचे के शरीर से एक साथ 2 अलग अलग फ्लेम्स बाहर निकली। उसके बाएं तरफ गोल्डन क्रो फ्लेम्स जली और दाएं तरफ फीनिक्स फ्लेम्स। फिर उसकी विल पावर से वो दोनों फ्लेम्स धीरे धीरे मिलने लगी और एक बहुत ही भयानक क्रिम्सन फ्लेम बनने लगी। लुओ चांगशेंग की आंखों में एक खूंखार चमक आई और उसका शरीर हल्का सा हिला। बूम! लुओ चांगशेंग वहां से गायब हुआ और पलक झपकते ही सीधा यूनचे के सामने आ गया। लुओ चांगशेंग का हाथ यूनचे के सीने पर लगा और एक हरिकेन जैसी भयानक पावर उसके सीने पर ब्लास्ट हुई। लुओ चांगशेंग की स्पीड पहले ही बिजली जैसी थी, पर डिवाइन किंग बनने के बाद और हरिकेन के सपोर्ट से उसकी स्पीड सोच से भी परे जा चुकी थी। उस एक पल में यूनचे उसे देख भी नहीं पाया। यहां तक कि शुई इंग्युए और लू लैंगचुआन जैसे गॉड चिल्ड्रन भी समझ नहीं पाए कि लुओ चांगशेंग कब और कैसे यूनचे के सामने पहुंच गया। हवा में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यूनचे के मुंह से खून निकला और वो दूर जा गिरा। गोल्डन क्रो और फीनिक्स फ्लेम्स एक साथ बुझ गई और जब यूनचे भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा तो उसके शरीर से आग की कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। यूनचे ने अपने दोनों हाथों से खुद को उठाने की कोशिश की और कई बार लाल खून थूका। उसके शरीर का सारा ब्लड और एनर्जी बहुत बुरी तरह उबल रहे थे। उस एक झटके से उसके अंदर के सारे ऑर्गन अपनी जगह से हिल गए थे। लुओ चांगशेंग की घमंड भरी आवाज गूंजी, अरे मैंने अचानक अपना मन बदल लिया। पर इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी उस लाल फ्लेम से डर गया हूं। बस मैं तुम्हें एक बात साफ करना चाहता था। मेरे सामने तुम सिर्फ एक खिलौने हो जिसे मैं जब चाहूं उछाल सकता हूं। अगर मैं चाहूंगा कि तुम कोई पावर यूज करो तो ही तुम कर पाओगे, वरना इस मैच में तुम कुछ यूज नहीं कर पाओगे, समझे? या फिर लुओ चांगशेंग ने हवा में अपनी उंगली से एक लाइन बनाते हुए कहा, तुम अभी मेरे सामने सरेंडर करके अपनी हार मान लो। आखिर एक हारे हुए कुत्ते की तरह हार मानना थोड़ा अजीब तो है, पर फालतू का दर्द सहने से तो बेहतर ही है ना? यूनचे ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ये सब देखकर लुओ शांगचेन से रहा नहीं गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाया, कितनी शर्म की बात है चांगशेंग, तुम उसे भड़ास निकालने दो। इससे पहले कि लुओ शांगचेन अपनी बात पूरी करता, लुओ गुक्सी ने उसे रोक दिया। तुमने देखा है कि यूनचे से हारने का उस पर कितना बुरा असर पड़ा था। अगर वो अपनी भड़ास नहीं निकालेगा तो उसे इंटरनल डीमंस जकड़ लेंगे जो फ्यूचर में उसे बर्बाद कर देंगे। लुओ शांगचेन ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, ये इंटरनल डीमंस की बात नहीं है। चांगशेंग हमेशा से एक शरीफ और समझदार लड़का रहा है, पर अब वो एकदम जंगली हो गया है। क्या तुम चाहती हो कि पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लोग ये सोचे कि मेरे लुओ शांगचेन का बेटा असल में एक नीच, गवार और घटिया इंसान है? हाँ, लुओ गुक्सी का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ और उसकी आवाज अचानक से एकदम ठंडी हो गई। उसने कहा, लुओ शांगचेन, भले ही चांगशेंग तुम्हारा बेटा है, पर उसके पैदा होने से लेकर आज तक मैं ही उसके साथ रही हूं। तुम तो हमेशा होली ईव्स रियल्म के महान किंग बने रहे। कभी कभार चांगशेंग की तारीफ करने या उसे डांटने के अलावा तुमने कब उसकी सच में फिक्र की है? तो जब तुमने कभी उसकी फिक्र ही नहीं की तो तुम उसे सच में कैसे समझ सकते हो? मैं लुओ शांगचेन ये सुनकर एकदम स्पीचलेस रह गया। मुझे होली ईव्स रियल्म के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, पर मैं चांगशेंग को तुमसे 100 गुना ज्यादा बेहतर समझती हूं। चांगशेंग की आज जो हालत है वो मेरी वजह से है। इससे आगे चलकर प्रोफाउंड वे में उसके दिमागी संतुलन को ही फायदा होगा, तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लुओ शांगचेन के होंठ बुरी तरह फड़के, पर बहुत देर बाद
वो धीरे से अपनी जगह पर वापस बैठ गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर उसकी भौहें अभी भी टेंशन और झुंझलाहट से सिकुड़ी हुई थी। युनचे को अच्छे से पता था कि लुओ चांगशेंग जानबूझकर उसे उकसा रहा है और वो ये नहीं चाहता कि युनचे तुरंत सरेंडर कर दे। पर सच कहूं तो लुओ चांगशेंग की ये बातें एकदम फालतू थी, क्योंकि युनचे ने कभी सरेंडर करने का सोचा ही नहीं था। फाइट शुरू होने से लेकर अब तक ये ख्याल एक बार भी उसके दिमाग में नहीं आया था। सच तो यह है कि उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, सिर्फ जीत। मुझे हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे जैसे भी हो। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मुझे जीतना ही होगा। युनचे धीरे धीरे खड़ा हुआ। भले ही उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द से तड़प रहा था, पर उसका दिल और दिमाग उसे शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई ना कोई रास्ता तो पक्का होगा, कुछ तो ऐसा होगा। सोचो सोचो, मेरे पास और कौन कौन से तरीके बचे हैं, और मेरे पास अभी कौन से छुपे हुए पत्ते बाकी हैं। मून स्टार रेस्टोरेशन? नहीं, वो काम नहीं करेगा। अगर लुओ चांगशेंग ने अपनी पूरी पावर से भी एक हमला किया तो उसे वापस भेजने से उसे सिर्फ चोट लगेगी, और ऊपर से मेरी जान बचाने वाली ये सबसे खास ट्रिक पूरे गॉड रेल्म के सामने आ जाएगी। आइस फ्लेम, शायद वो उसे भारी चोट पहुंचा सके, पर उसे बनाने में कई सेकंड्स लग जाएंगे, तो ये भी कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। मैनिफेस्ट गॉड, क्रिम्सन फ्लेम, इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। लुओ चांगशेंग की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अब एकदम अलग लेवल पर है। चाहे मैं कितनी भी ट्रिक्स लगा लूं, उसे हराने का कोई तरीका नहीं है। इस फाइट को जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। पर युनचे ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसके सीने में उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। इस फाइनल मैच को जीतने का मतलब यह नहीं था कि उसे लुओ चांगशेंग को हराना ही पड़े। अगर वो उसे इस कॉन्फर्ट गॉड स्टेज से नीचे फेंक दे तो वो भी जीत ही मानी जाएगी। युनचे की नजरें धीरे धीरे फोकस होने लगी। उसके लिए एक डिवाइन किंग बन चुके लुओ चांगशेंग को हराना नामुमकिन था। उसकी इकलौती उम्मीद और चांस यही था कि वो उसे इस 150 किलोमीटर बड़े कॉन्फर्ट गॉड स्टेज से नीचे धकेल दे। युनचे की नजरों में आए इस बदलाव को लुओ चांगशेंग ने तुरंत भांप लिया। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई और उसने बड़े आराम से कहा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे किसी तरह कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के किनारे तक ले आओ और फिर किसी ट्रिक से मुझे नीचे गिरा दो, जैसे कि वो ड्रैगन सोल जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देती है। युनचे की नजरें और भी ज्यादा फोकस हो गई। लुओ चांगशेंग ने ताली बजाने का नाटक करते हुए कहा, टिस्क टिस्क टिस्क। सोचो, तुम अभी भी मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो। आहा, क्या बात है, मान गए तुम्हें। पर अफसोस की बात है कि तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी। एक खौफनाक पावर के सामने सारी छोटी मोटी ट्रिक्स और चालाकियां सिर्फ एक भद्दे मजाक जैसी होती है। पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार ट्राई करने की सलाह जरूर दूंगा। लुओ चांगशेंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए युनचे को बहुत ही घटिया और बेइज्जती भरी नजरों से देखा। वरना मजाक कैसे आएगा? युनचे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड हाथ में ली। उसकी नजरें एकदम डार्क और भारी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें खेलना है? ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। एक भयंकर दहाड़ के साथ युनचे ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि उसे खुद को कितना नुकसान होगा। उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी बाहर ब्लास्ट हुई और उसने अपनी स्वॉर्ड सीधा लुओ चांगशेंग के सिर की तरफ घुमा दी। लुओ चांगशेंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्या फालतू की मेहनत है। उसने सीधा हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से एक हरिकेन जैसी पावर घूमने लगी। इस बार वो अपने हाथ से हमले को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सीधा युनचे के हाथ से हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश कर रहा था। युनचे की आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड का इस्तेमाल करके तुरंत अपनी जगह बदल ली। अचानक उसके पीछे एक ड्रैगन की परछाई बनी और आसमान में नीले रंग की ड्रैगन की आंखें खुल गई, जिसके साथ एक धरती हिला देने वाली ड्रैगन रोर गूंजी। यह था ड्रैगन सोल डोमेन। उस ड्रैगन रोर की पावर से पूरा आसमान और जमीन कांपने लगे। लुओ चांगशेंग ने अभी अभी ड्रैगन सोल को बहुत ही हल्के में लिया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी नई डिवाइन किंग सोल के सामने उसका दिमाग वैसे सुन्न नहीं होगा जैसे पिछली बार युनचे की ड्रैगन सोल से हुआ था। पर सच कहूं तो उसके जैसा इंसान ड्रैगन गॉड की सोल के खौफनाक और डोमिनेंट पावर को कैसे समझ सकता था। उस आसमान फाड़ देने वाली ड्रैगन रोर के सामने लुओ चांगशेंग की आंखों का रंग पलक झपकते ही उड़ गया और उसका सारा घमंड एक कांपते हुए डर में बदल गया।
युनचे की स्वॉर्ड की पावर फिर से ब्लास्ट हुई और उसने सीधा लुओ चांगशेंग के सिर पर एक भयंकर वार कर दिया। लुओ चांगशेंग के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई, क्योंकि उसके बचे खुचे होश ने आने वाले खतरे को भांप लिया था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ हमले को रोकने के लिए आगे कर दिया। बैंग! लुओ चांगशेंग ने जो हाथ हमले को रोकने के लिए आगे किया था वो एक तरफ झटक गया। युनचे की पूरी पावर से भरी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने सीधा लुओ चांगशेंग के सिर पर एक खूंखार वार किया और उसके सिर को बीच में रखते हुए आग की एक तेज रोशनी ब्लास्ट हुई। आह! एक डरावनी चीख के साथ लुओ चांगशेंग कई किलोमीटर दूर जा गिरा और भारी आवाज के साथ जमीन पर पड़ा। युनचे ने अपने दांत पीसे और लुओ चांगशेंग का पीछा करते हुए एक बार फिर अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को उस पर घुमा दिया। पर अचानक लुओ चांगशेंग ने वहीं से अपना सिर उठाया और अपने दोनों हाथों में थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी जमा कर ली। हालांकि डर के मारे उसकी आंखें अभी भी काम रही थी और फटी हुई थी, पर वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को अपने और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के बीच लाने में कामयाब हो गया। बैंड! एक जोरदार आवाज के साथ लुओ चांगशेंग एक बार फिर दूर जा गिरा। डर और घबराहट की वजह से वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का 10वां हिस्सा भी जमा नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो एक डिवाइन किंग की पावर थी। इस वजह से युनचे भी बहुत दूर जा गिरा। उसे खुद को रोकने में काफी टाइम लग गया। युनचे ने सिर उठाया। उसने देखा कि लुओ चांगशेंग अपने दाहिने हाथ से अपना माथा पकड़े हुए धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उसका पूरा शरीर खूंखार हवाओं से घिरा हुआ था और उसकी उंगलियों के बीच से खून की एक धार धीरे धीरे नीचे बह रही थी। युनचे पर जैसे बिजली गिर गई हो। वो सदमे में अपनी जगह पर बहुत देर तक जमा रहा। लुओ चांगशेंग ने अपना हाथ हटाया और खून के निशान को घूरने लगा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अचानक खौफनाक नजरों से युनचे की तरफ देखा। युनचे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा खून निकाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी डिवाइन किंग बॉडी को चोट पहुंचाई। युनचे ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था जैसे किसी गहरी खाई ने उसके दिल और रूह को निगल लिया हो। ड्रैगन सोल डोमेन ने लुओ चांगशेंग के दिमाग और प्रोफाउंड एनर्जी के डिफेंस को चकनाचूर कर दिया था और ब्लेड सीधे उसके सिर पर लगी थी, पर उससे सिर्फ एक छोटा सा घाव हुआ। हालांकि उस घाव ने लुओ चांगशेंग की बहुत तगड़ी बेइज्जती कर दी थी और सिर का वो घाव उतना भी बेकार नहीं था जितना युनचे सोच रहा था। जब लुओ चांगशेंग खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बस गिरने ही वाला था। उसे लगा था कि डिवाइन किंग बनने के बाद वो अपना सारा गुस्सा और नफरत जैसे चाहे वैसे निकाल सकता है। उसे लगा था कि वो युनचे को हर तरफ से कुचल सकता है और वो फालतू की क्रिम्सन फ्लेम, मैनिफेस्ट गॉड और ड्रैगन सोल अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर यह एक सच था कि युनचे की ड्रैगन सोल ने पल भर में उसके दिमागी डिफेंस को तोड़ दिया था और युनचे को उसे चोट पहुंचाने का मौका दे दिया था। उसने अभी अभी अपनी कमजोरी भी दिखा दी थी, वो भी एक डिवाइन किंग होकर। बहुत अच्छे, युनचे। लुओ चांगशेंग की आंखें किसी शैतान की तरह काली पड़ चुकी थी। बहुत ही अच्छे। बताओ, तुम जैसे इंसान को मुझे क्या इनाम देना चाहिए? जब कोई इंसान पहले से ही अपनी भड़ास निकाल रहा हो और उसकी फिर से बेइज्जती हो जाए तो उसके बाद जो बवाल मचता है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला होता है। तूफानों से घिरे हुए लुओ चांगशेंग गुर्राया और इस मैच में पहली बार वो युनचे की तरफ दौड़ा। उसकी ऑरा अब पहले जैसी शांत भी नहीं थी। बच के रहना। मू बिंगयुन और बाकी लोगों के दिल धक से रह गए। युनचे अपनी जगह से नहीं हिला, पर उसकी आंखों में अचानक नीली चमक आ गई। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर एक बार फिर से ड्रैगन दहाड़ा। दूसरी बार ड्रैगन सोल डोमेन का इस्तेमाल देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया, यहां तक कि डिवाइन सॉवरेंस और डिवाइन मास्टर्स भी, जिन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, हैरानी से देख रहे थे। ड्रैगन मोनार्क ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो इसे दूसरी बार भी यूज कर सकता है। युनचे को देखने का उनका नजरिया फिर से थोड़ा बदल गया। इतने कम टाइम में 2 बार ड्रैगन सोल डोमेन यूज करने से उसकी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। पर युनचे को अभी इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास यही इकलौता रास्ता बचा था, भले ही इस रास्ते से वापस लौटने का कोई चांस ना हो। जाहिर सी बात है, दूसरा ड्रैगन सोल डोमेन पहले वाले जितना ताकतवर नहीं था, पर फिर भी ये लुओ चांगशेंग को कंपाने और उसे डर की खाई में धकेलने के लिए काफी था। उसने अभी अभी जो डिवाइन किंग प्रोफाउंड एनर्जी जमा की थी वो किसी पानी की लहर की तरह बिखर गई और युनचे आग के एक बहुत बड़े गोले में ब्लास्ट होते हुए हवा में उछल गया।
फीनिक्स ब्लड की 10 बूंदे, गोल्डन क्रो ब्लड की 9 बूंदे। टाइम व्हील पर्ल में उसने जितना भी डिवाइन ब्लड रिकवर किया था वो इस एक पल में फिर से जल उठा। इन 2 महान डिवाइन स्पिरिट्स की पावर एक दूसरे से मिल गई और एक ऐसे जलते हुए सूरज में बदल गई जिसकी चमक में कोई अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। युनचे की आंखों में जो पक्की जिद्द थी वो अचानक कांपने लगी और फिर वो 2 दहकते हुए अंगारों में बदल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, इविल गॉड 5th गेट, हेडीज। बूम! पलक झपकते ही युनचे के शरीर से एक ऐसी भयानक प्रोफाउंड लाइट ब्लास्ट हुई जो खून से भी ज्यादा गाढ़ी थी। उसी वक्त उसके शरीर में लगभग दर्जन भर जगहों से खून के फव्वारे फूट पड़े जैसे वो अभी फटने ही वाला हो। उसकी ऑरा इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि जो भी उसे महसूस कर रहा था उसकी रूह कांप रही थी। एरिना में बैठे लोगों में खलबली मच गई। ये तो वही टेक्निक है जो उसने पिछली बार यूज की थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।